न्यूज स्टेट की खास पेशकश हॉट सीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हॉट सीट में हम बात करने वाले हैं अयोध्या लोकसभा सीट की। देखा जाए तो इस चुनाव में अगर किसी जगह की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो जगह है अयोध्या। बीजेपी एक उपलब्धि के तौर पर इसे लोगों के बीच ले जा रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी अयोध्या को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही हैं। हालांकि देखा जाए तो इस बार इस सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। हालांकि 2014 से लेकर अब तक इस सीट पर बीजेपी काबिज रही। लल्लू सिंह जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, यहाँ से उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर इस सीट के इतिहास को देखें तो यहाँ पर पहली बार कमल खिला राम लहर में, और 1991 में यहाँ से विनय कटियार, जिन्हें फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर उस समय जाना जाता था, वो यहाँ से चुनाव जीते। लेकिन इस बार यहाँ का समीकरण क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ का इतिहास क्या है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। अयोध्या पर हमेशा से ही राजनीति होती रही और देखा जाए तो अयोध्या ने भी भारत की सियासत को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। तो आज इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत सुंदरम जी हैं, जिन्होंने यहाँ की सियासत को बखूबी समझा है, देखा है, कवर किया है। कमलाकांत जी, अगर हम बात करें, चूँकि चुनाव चल रहा है, 5वें फेज़ में यहाँ पर चुनाव है और जिस तरीके से अयोध्या बदली है, अयोध्या पर बातें हो रही हैं, बीजेपी इसको उपलब्धि के तौर पर ले जा रही है लोगों के बीच में, विपक्षी पार्टियों के भी बयान सामने आ रहे हैं। आपके हिसाब से अयोध्या ने भारतीय राजनीति को कितना प्रभावित किया? देखिए, जब से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ और 90 के दशक से अयोध्या का एक विशेष प्रभाव भारतीय राजनीति पर दिखाई पड़ने लगा है और तमाम तरह के समीकरण बदले हैं। खासकर जो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समीकरण रहा है वो जातियों पर ही आधारित रहा है और मुद्दे तो उठते रहे, तमाम जन समस्याओं को लेकर, तमाम तरह के विषयों को लेकर उठते रहे हैं, लेकिन अंततोगत्ता जो चुनाव होता था वो कहीं ना कहीं जाति आधार पर ध्रुवीकरण उसका होता रहा है। जब 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन प्रभावी हुआ तो इसने कहीं ना कहीं जाति जो बंधन था उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की, उस मिथक को तोड़ने की कोशिश की और हिंदुओं का एक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की और इसके कारण से एक समीकरण इस तरीके का बना और भारतीय जनता पार्टी और के साथ गैर राजनीतिक दलों का जो एक यहाँ टसल चली, उसमें एक तरफ तो जातीय समीकरण को लेकर चलने वाले राजनीतिक दल थे, तो दूसरी तरफ उस जाति मिथक को तोड़कर एक हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को लेकर चलने की जो कोशिश हुई, उसके पीछे राम मंदिर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उसने यूनाइट भी किया है लोगों को समय समय पर। लेकिन यहाँ का चूँकि राजनीतिक समीकरण बदलता रहा तो उस हिसाब से एक तरफ कभी भाजपा को मिला, तो यहाँ मित्रसेन जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे उन्होंने भी विजय हासिल की और उन्होंने बसपा से भी चुनाव जीता, सपा से भी चुनाव जीता। इस तरीके से 3 बार वो रहे और यहाँ भाजपा का इस बार पिछली बार 6 बार से भाजपा का यहाँ कब्जा है लगातार। अगर हम इस चुनाव की बात करें तो अयोध्या को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। आप खुद देख रहे होंगे, बीजेपी अपनी रैलियों में इसको उपलब्धि के तौर पर ले जा रही है। हालांकि विपक्षी दलों के भी बयान आ रहे हैं। राम गोपाल यादव ने कहा कि मंदिर का नक्शा बेकार है, वास्तु ठीक नहीं है। आपके हिसाब से इस चुनाव में अयोध्या और राम मंदिर कितना प्रभावी है? देखिए, राम मंदिर का आंदोलन 90 के दशक से ही प्रभावी होना शुरू हो गया था और अब जब रामलला का पदार्पण हो चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इस तरीके से अयोध्या का जिस विकास हुआ है और अयोध्या को जिस हाइप में मिला है, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अयोध्या रिकॉग्नाइज हुई, अयोध्या पर नज़र है पूरे विश्व की, और निश्चित रूप से अयोध्या से राम मंदिर के मुद्दे को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो और ये बड़ा मुद्दा है। मतलब मुद्दा बड़ा है और आपको लगता है कि इससे किसी विशेष पार्टी को फायदा मिल सकता है? जी, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जो बदलाव आए हैं और उसका बदलाव का प्रभाव पूरी राजनीति पर दिखाई पड़ रहा है और सामाजिक समीकरणों पर दिखाई पड़ रहा है, उसके राजनीतिक संबंधों पर दिखाई पड़ रहा है और देश विदेश के संबंधों पर भी दिखाई पड़ रहा है। इस नाते स्वाभाविक है इसका प्रभाव पड़ना है। आज़ादी के बाद से ही कहीं ना कहीं ये हॉट सीट रही है। 1952 में संभवतः यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ, संपन्न हुआ। आपको लगता है कि जिस तरीके से अयोध्या को तरजीह दी जानी चाहिए थी, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात करें, वो तरजीह मिल पाई विकास के लिहाज? देखिए, आज़ादी के बाद से जो एक आज़ादी का आंदोलन चला, उसके कारण से कांग्रेस का अपना एक बहुत बड़ा प्रभुत्व था और कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है यहाँ पर। ये स्थिति इमरजेंसी के बाद बदलना शुरू हुई है।
और लेकिन उस दौर में अयोध्या को जिस तरीके से महत्व मिलना चाहिए था, उसको केंद्र सरकार की ओर से वो महत्व नहीं मिला। और विवाद जो था वो विवाद भी पुराना था, उस विवाद का हल हो जाना चाहिए था। हमें लगता है कि बहुत आसानी से हल हो जाता, लेकिन उस विवाद को बनाए रखा गया, जिसके कारण से आज बंटवारे जैसी स्थिति कभी कभी दिखाई पड़ती है। तो देखिए, ये सच है कि एक विवाद की वजह से पहले की सरकारों ने अयोध्या की अनदेखी की और उसका असर ये हुआ, उसका प्रभाव ये पड़ा कि अयोध्या विकास की दौड़ में पीछे छूटती गई। हालांकि ये जो बदली हुई तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बदली पिछले 7 से 8 सालों में, क्योंकि आज अयोध्या चमक रही है, अयोध्या की चर्चा हो रही है और जिस अयोध्या का वैभव कहीं ना कहीं खो गया था, उसका वैभव वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अयोध्या की चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन यहाँ की सियासत, यहाँ का समीकरण क्या है, चलेंगे और लोगों के पास, यहाँ के अलग अलग वर्गों के लोगों के पास, और उनसे भी समझते हैं कि आखिर उनका समीकरण क्या कहता है, अयोध्या को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो हॉट सीट में आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या लोकसभा सीट की और इस वक्त मैं मौजूद हूं हनुमानगढ़ी के पास, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। दरअसल पहले ये रास्ता कह सकते हैं कि ये सड़क बहुत पतली हुआ करती थी। बाद में जब अयोध्या का विकास धीरे धीरे शुरू हुआ तो इस रास्ते को भी चौड़ा किया गया और देखा जाए तो अब ये वो जगह है जिसकी चर्चा ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन अयोध्या की चर्चा इस चुनाव में भी जमकर हो रही है। लेकिन अयोध्या के लोगों का क्या मूड है, यहाँ का समीकरण क्या कहता है, और देखा जाए तो इस चुनाव में अयोध्या कितना असर छोड़ने वाली है, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए सीधे चलते हैं यहाँ के दुकानदारों के पास। क्या नाम है आप? हमारा नाम गुड्डू यादव है। गुड्डू जी, क्या लग रहा है इस बार अयोध्या में लहर किसकी है, क्योंकि चुनाव 20 तारीख को होना है? अयोध्या में लहर यहाँ पर बीजेपी की है, त्रिकोणीय लड़ाई है, सपा, भाजपा, बसपा। लेकिन लल्लू सिंह हमारे यहाँ जो है निरंतर प्रयासशील है अयोध्या के लिए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और वो दुख सुख सभी में शामिल होते हैं, इसलिए हम लोगों के लोकप्रिय नेता के तौर पर वो यहाँ पर पहले से ही विधायक रहे कई बार, इसके बाद सांसद हुए 2 बार, तीसरी टर्म में भी हम लोग उन्हीं को चाह रहे हैं। अब मोदी सरकार का काम ऐसा है कि जनता का रुझान उनके तरफ है। लोग किसी प्रकार का कोई भी बात करें, आज कहा जा रहा है संविधान को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन जो संविधान बनाया गया है, जो संविधान बना हुआ है, वो लोकसभा के अंदर ज़रूरत जब होती है तो दोनों सदन में बैठ करके प्रस्ताव ला करके तब उसको रद्द किया जाता है। लेकिन ये आम जनता, आम जनमानस को इस बातों को नहीं मालूम है। ये भरमारक प्रचार बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग आरक्षण सभी को बांट देंगे धर्म के आधार पर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मैं परेशान हूँ, गरीब हूँ, मैं यादव हूँ, परेशान हूँ, गरीब, किसी जात का हूँ, तो हमें उसका जो है सहयोग मिलना चाहिए और बीजेपी सरकार ये कार्य कर रही है तो इसलिए हम लोग उसी को चाहते हैं। सवाल ये भी है कि आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में अयोध्या का कितना असर है, अयोध्या का प्रभाव कितना देख पा रहे हैं आप? नहीं, अयोध्या फैक्टर तो है ही है। अयोध्या का प्रभाव पूरे भारत के अंदर है, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ बैठते हैं, यहाँ दक्षिण से आते हैं लोग, गुजरात से आते हैं, यूपी के लोग आते हैं। लोग को राम के प्रति आस्था है और सभी जनमानस का। उन्होंने अगर मंदिर के लिए काम किया है तो उन्होंने मुस्लिम के लिए भी काम किया है। जब वो कोई विशेष सुविधा किसी को देते हैं, कोई सरकार हमारी, तो हमारी सरकारें नहीं देखती है कि किस पंथ का है, किस जात का है, किस समुदाय का है। सुरक्षा सभी को मिलता है और योगी जी के राज में बहू बेटियां रात बिरात कहीं से आवे जाएं, डर भय का माहौल ख़त्म है। पहले भय का माहौल बना, हमारी बेटी जाती थी तो मैं समझता था शाम 5 बजे के बाद में कब वो लौटेगी। अब ये सब बातें नहीं हैं। अब ये तो चुनाव है, लोग जनमानस हैं, अपना अपना विचार तमाम प्रकार के हैं, लेकिन इस बार भी सरकार बीजेपी की ही बननी है। तो देखिए, हनुमानगढ़ी के पास प्रसाद की दुकान है गुड्डू यादव जी की, और देखा जाए तो इस अयोध्या में पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। और जैसा कि गुड्डू जी ने कहा कि इस चुनाव में अयोध्या फैक्टर है और ये एक फैक्टर की तरह काम कर रहा है। दरअसल इनका कहना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तमाम जो ग्राहक आते हैं उनसे इन लोगों की बातचीत होती है कि दक्षिण में क्या चल रहा है, पूरब में क्या चल रहा है और पश्चिम में क्या चल रहा है। नहीं जी, चाहता हूँ, मैं कोरोना का पीड़ित हूँ। मैं 56 दिन सरकारी सेवाएं में था और कोविशील्ड वैक्सीन हमें लगी हुई है। लोग भरमारक प्रचार बनाएं कि हार्ट पर असर कर रहा है, ये मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरा उम्र 53 साल है, लेकिन हमको तो कोई प्रभाव नहीं लग रहा है। तो सरकार के खिलाफ दुष्प्रभाव लोगों का बनाना काम है, लेकिन जो कोविड काल में उन्होंने वो जो काम किया, मैं तो प्रत्यक्ष इसका गवाह हूँ। मैं 56 दिन हॉस्पिटल में था, मैंने लोगों को देखा
और कितने गरीब भूखों मरते थे। अगर वो आज कहते हैं लोग मखौल उड़ाते हैं 5 किलो राशन का, 5 किलो राशन मान लीजिए हम सक्षम हैं, हम कमा के खा सकते हैं, जो व्यक्ति नहीं कमाने वाला उसके लिए 5 किलो राशन का बहुत अहमियत है। कोई किसी और हॉस्पिटल में 5 लाख की निःशुल्क सुविधा हमने तो देखा, हम तो 56 दिन भर्ती थे, कोविड शील्ड हमको लगी हुई है, हम आपको कागज़ दिखा सकते हैं, कोई उसके अंदर यक्स नहीं है। कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बलरामपुर के रहने वाले हैं। रामपुर के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में किसकी लहर है? मोदी की लहर है, मोदी ही बनेगा। अच्छा। और अयोध्या में क्या देख पा रहे हैं? हाँ, अयोध्या में तो भी मोदी तो है ही है। अयोध्या में क्या कहना है, अब ऐसा बढ़िया अयोध्या कौन बना सकता है? कोई भी सरकार आज तक नहीं बनाई। जो मोदी ने किया है वो कोई भी सरकार आज तक अयोध्या में नहीं कर पाया। अयोध्या तो इस समय स्वर्ग बन चुका है। हाँ, तो आपको लगता है कि अयोध्या की वजह से, राम मंदिर की वजह से इस चुनाव में बीजेपी को फायदा होने वाला है? बहुत बड़ा फायदा होगा। हाँ, बहुत बड़ा फायदा है। बीजेपी ने क्या नहीं किया है, हर चीज किया। हाँ, दादी सरकार नहीं किया था वो बीजेपी ने किया है। दादी कुछ बोल रही थी, आप क्या बोल रही थी? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵੋ। हाँ, बच्चों को नौकरियां जरूर मिलनी चाहिए। बेरोजगारी तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस चुनाव में अयोध्या एक फैक्टर की तरह काम कर रहा है। लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण की वजह से बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। कुछ और भी लोग हैं। कहाँ से हैं आप लोग? महाराष्ट्र पुणे से। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं। इलेक्शन चल रहा है, 5वें फेज का इलेक्शन है और देखा जाए तो 20 मई को अयोध्या में भी चुनाव होना है। आप यहाँ पर आए हैं, क्या माहौल क्या देख रहे हैं? किसके पक्ष में आपको लहर दिख रही है? यहाँ का हमको कुछ पता नहीं है। हमारा महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ है हमारा सब वातावरण वहाँ पे। महाराष्ट्र में शरद पवार जी के इसमें सब पक्ष में जा रहे हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष में सब। हाँ, अयोध्या का कितना असर आप देख पा रहे हैं? अयोध्या के बारे में ये बता पाएंगे? अयोध्या तो अपना एक फैक्टर है। अच्छा हो गया। अभी तो माहौल अच्छा हो गया है योगी नाथ जी की। आपको लगता है कि इस चुनाव में अयोध्या भी एक फैक्टर है? चुनाव में अयोध्या एक फैक्टर है, बल्कि ये बीजेपी चाहने वाली है यहाँ पे। हाँ, नहीं, ये बीजेपी की नीति है, राजनीति कि पहले मंदिर का निर्माण होने से पहले उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। अभी हमने देखा 40-45% काम बाकी है अभी। उन्होंने ये क्यों किया पता नहीं, लेकिन उन्होंने राजकारण करने के ऊपर किया है, जिसका फायदा हमको इलेक्शन में ले। जनता इतनी ये नहीं है सोई हुई, जनता पूरी जगी है, ये पता चलेगा उनको भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आम अयोध्या वासियों की बात करें या फिर जो दूसरे लोगों की बात करें तो उन्हें यही लगता है कि इस चुनाव में अयोध्या की वजह से बीजेपी को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या के लता चौक पर हूं। देखा जाए तो योगी सरकार द्वारा लता चौक का निर्माण कराया गया और जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु अयोध्या आता है वो यहाँ पर आकर सेल्फी लेना नहीं भूलता। खैर, आज हॉट सीट में बात हम अयोध्या लोकसभा सीट की कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ आचार्य दिवाकराचार्य जी हैं। महाराज जी, 20 तारीख को चुनाव है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि अयोध्या का चुनावी माहौल कैसा है? स्वागत है न्यू नेशन का। देखिए, कहा गया है हमारे शास्त्रों में, युगाब्द है ये, और युगों से ये कहा गया है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा और प्रभु समर्पे बिनु सत्कर्मा। यानी कि बिना नीति के राज्य उसी प्रकार से व्यर्थ होता है जैसे अकूत धन हो और धर्म न हो, और हम कितने भी सत्कर्मी हो पर प्रभु को समर्पित ना हो। आज जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है ना, वह आध्यात्म के प्रति एक समर्पण जो है उनका, इस राष्ट्र के प्रति एक समर्पण, जो जनता के रूप में वो जनार्दन को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो जब आप लोकसभा की बात करते हैं ना तो ये बहुत सूक्ष्म हो जाता है। हम मोदी जी की जब बात करते हैं ना तो पूरे विश्वव्यापी हैं मोदी जी। मोदी जी कोई सामान्य नेता नहीं है। मोदी जी एक विश्व नेतृत्व करने की सहसा क्षमता रखते हैं और एकमात्र ऐसे नेता हमने देखा है भारत में मोदी जी के रूप में, जो न सिर्फ भारत में बल्कि जब अमेरिका के भी जो है व्हाइट हाउस में जाते हैं तो वो मोदी के जयकारे लगते हैं, भारत माँ के जय जयकारे लगते हैं। तो यह गौरवान्वित होने का बार बार जो अवसर मोदी जी देश को दे रहे हैं ना,
तो ये लोकसभा के लिए सूक्ष्म नहीं रह जाता है, इसका विस्तार पूरे देश में हो जाता है। और इसी को देखते हुए हर लोकसभा में मोदी मय हो चुका है। आज आपको मय हो चुका है। लगता है कि इस चुनाव में अयोध्या का भी प्रभाव है और अयोध्या एक फैक्टर के रूप में काम कर रही है? बहुत बड़ा, क्योंकि अब राजनीति नहीं तय कर रही है, राष्ट्र नीति तय कर रही है। और भगवान का जो साक्षात स्वरूप है ना, वो राष्ट्र नीति का, रामो विग्रहवान धर्म, वो धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। और जब हम धर्म की बात करते हैं ना, तो वो भारत में भी सूक्ष्म रूप से नहीं रह जाता है, पूरे दुनिया का वो एक विराट रूप लेता है। तो भगवान राम धर्म के रूप में पूरे दुनिया में व्याप्त हैं, यानी कि पूरे भूमंडल और ब्रह्मांड में भी राम के रूप में व्याप्त हैं। तो राम का मंदिर बनना और वहाँ मतलब हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग के साथ जो आज मोदी जी का एक छवि, एक ग्रोथ है ना भारत के रूप में पूरी दुनिया में है। और उसके रूप में मोदी जी जब रामलला को नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग लेट कर दंडवत करते हैं ना, तो ये समर्पण उनका राम के प्रति दिखता है। और राम को मानने वाला संपूर्ण 140 करोड़ भारत के रूप में जनमानस है और पूरे विश्व भर में सनातनी परिवार है। इसलिए राम को राजनीति में फैक्टर बताना यह अत्यंत ही सराहनीय और उत्तम है। फिर ये धर्म पे राजनीति करना, जो लोग कह रहे हैं धर्म से राजनीति धर्म से ही होनी चाहिए। तो सच है कि बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अयोध्या की एक प्रभावी भूमिका रही है। आपको लगता है कि क्या इस चुनाव में भी कुछ लोगों का मानना है कि राम मंदिर और अयोध्या जैसे मुद्दे की वजह से बीजेपी को फायदा मिला? 1984 में जब बीजेपी का गठन हुआ था, तब उसने एक नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब इनकी 2 सीटें थी और जब इन्होंने राम के नाम पर यात्रा निकाला ना, तो ये 100 क्रॉस कर गए। और कुछ ही दिन बाद इन्होंने सरकार बना ली अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में। तो ये राम जी की कृपा है कि आज जो है 284, उसके बाद 302, और अब जो है जब 4 और 5 जून को हम देखेंगे ना, तो निश्चित ही मोदी जी ने जो कमिटमेंट देश को किया है और देश उसको सुन रहा है, समझ रहा है, जान रहा है कि क्यों 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए। क्योंकि हमको सामान्य नागरिक संहिता लागू करवाना है, हमको माइनॉरिटी कमीशन भंग करवानी है, ख़त्म करवानी है, बोर्ड जैसी प्रक्रिया को हटाना है, ये 2ym दर्जे की राजनीति ध्वस्त करनी है भारत से। सबके साथ सबके विकास की नींव अगर रखनी है ना, तो फिर मोदी जी को 400 के पार लेके जाना है। आज ये भारत की जनमानस, आम जनमानस समझ चुकी है, जनता के बीच में है, घर घर में है मोदी जी। और ये बहुत बड़ा फैक्टर आने वाले समय में साबित होगा। आप जब देखेंगे 4 जून के बाद, तो एक मतलब राजनीति में एक अमूल चूर अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। फिर ऐसा न भूतो न भविष्यति, न भूत में हुआ था और न भविष्य में होगा। वर्तमान की ये जो घटना हो रही है ना, मैं आपको गारंटी के साथ, और अयोध्या के इस लता चौक पर, और अयोध्या अपने आप में एक संकल्प की धरती है। इसने अनेकों बार संकल्प लिया है और ये दिल्ली की सत्ता को हमेशा से तय करती आई है। फिर चाहे हमारे दिगंबर अखाड़ा के पूज्य श्री महाराज जी रहे हों, रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, जिनके समर्थन में न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के हिंदू जनमानस अपना समर्थन देते थे, उसके रूप में, फिर आज चाहे नरेंद्र मोदी जी के रूप में हो। यह संकल्प की धरती है और इसी संकल्प की धरती से अब राजनीति तय होगा। और आप जब देखिएगा ना, तो यहीं से हिंदू राष्ट्र का भी नींव अब भारत रखने जा रहा है। तो देखिए, मेरे साथ मौजूद थे दिवाकराचार्य जी, जिनका ये कहना है कि ये संकल्प की धरती है और यहीं से देश की जो सत्ता है उसका निर्धारण होता है। इनका ये भी कहना है कि यहीं से हिंदू राष्ट्र का जो रास्ता है उसको भी तय किया जाएगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को सत्ता में लाने में अयोध्या की एक प्रभावी, एक बड़ी भूमिका रही है। और इस चुनाव में भी अगर देखा जाए तो अयोध्या की चर्चा खूब हो रही है। बीजेपी इसे एक उपलब्धि के तौर पर लोगों के बीच में ले जा रही है। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं अयोध्या भी इस चुनाव में एक फैक्टर है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।